नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप। आज गुरुवार है, हाजिर हूँ ग्रुप इन्फो लेकर के। लेकिन आज बेशक डेट तो है 20 फरवरी 2025, लेकिन समय हो गया है रात के 10:05। कुल मिलाकर के मैं आज ग्रुप इन्फो रिकॉर्ड करने में बहुत लेट हो गया हूँ। तो उम्मीद है आप लोग भी हो सकता है कल ही सुन पाएँ। तो खैर चलिए शुरू करते हैं। पिछले सप्ताह से लेकर के अभी तक हमेशा की तरह, मतलब पिछली बार की तरह ही, सिर्फ एक कार्यक्रम हुआ है और वो भी आरसी डायलॉग सीरीज़ का। लेकिन इस गुरुवार से अगले गुरुवार के बीच में आरसी डायलॉग सीरीज़ यानी संवाद कार्यक्रम का 13वां एपिसोड आएगा ही आएगा, शनिवार को यानी 22 फरवरी को। और 23 फरवरी को विवाह परिचय सम्मेलन भी होगा और संभवतः 23 फरवरी को किसी डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन भी करने का इरादा है, अगर संभव हुआ तो। नहीं तो अगले गुरुवार से पहले पहले तो हो सकता है हो ही जाए। बस वही है कि समय मिलने की बात है। खैर, तो ये तो रही कार्यक्रमों की बात। आप लोगों को याद ही होगा, संवाद कार्यक्रम में आप लोग भी जुड़ सकते हैं। इस बार मणिपुर पर चर्चा होगी और दिल्ली इलेक्शन पर भी चर्चा की जाएगी अगर समय बचता है तो। इसके अलावा सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुतियाँ अब लगभग नहीं आ रही हैं, ना के बराबर ही आती हैं। और रविवारी परिचर्चा तो बहुत ही मुश्किल से कभी कभार हो पाती है। लेकिन रविवारी परिचर्चा में हमने आसान ये कर दिया है कि जिन मुद्दों पर संवाद कार्यक्रम में चर्चा होती है उन पर, या आप अपनी पसंद के किसी विषय पर अपनी बात रख सकते हैं रविवार को दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक। तो आपको देखना है कि आपके पास समय है या नहीं है और आपको मैसेज करना है या नहीं करना है। ग्रुप के रूल्स को फॉलो करते रहिए। अनावश्यक या क्षेत्रीयता से संबंधित, मतलब क्षेत्र विशेष से संबंधित टेक्स्ट मैसेजेस को ना भेजें और ज़्यादातर क्या बल्कि वॉइस मैसेज में ही कोशिश करें अपनी बात कहने की। बाकी अगले सप्ताह में जिन भी साथियों का जन्मदिन है या किसी भी तरह का खुशी का कोई मौका है तो उन सबको मुबारकबाद। इसके अलावा अब फिर याद आएगा तो इस पर कुछ और बात करते हैं, लेकिन तब तक रिकॉर्डिंग क्लब ऐप की बात कर लेते हैं। और आज ग्रुप इन्फो लाइव नहीं है क्योंकि वैसे ही बहुत देर हो गई है और इसमें भी अगर मैं आधा घंटा आप सबको पकाता रहता तो फिर पता नहीं और कितना समय हो जाता। खैर, तो ऐप पर एनसीईआरटी की बुक्स आजकल अपलोड की जा रही हैं क्योंकि आप सब जानते ही हमारा टारगेट है कि 9 साल पूरे होते होते रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर 500 किताबें हो जाएं। हालांकि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी उसकी आधी किताबें भी नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य तो बड़ा लेके ही चलना पड़ता है हमेशा। और 10 साल पूरे होते होते 1000 बुक्स हो जाएं। तो अब देखते हैं कि इसमें सफलता मिलती है 500 में या 1000 में, या किसी में नहीं, या दोनों में। एनसीईआरटी की कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक जो है उसका तीसरा भाग, इतिहास के कुछ विषय, भाग 3 अपलोड नहीं था, वो अब अपलोड हो गया है, तो आप सुन सकते हैं। इसके अलावा जब तक आप ग्रुप इन्फो सुनेंगे तब तक कक्षा 10 का साइंस यानी विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, वो भी आपको मिल जाएगी। कक्षा 12 की हिंदी की वितान की जो पाठ्य पुस्तक है संभवतः वो भी आपको मिल जाए। और लोक प्रशासन की एक बुक थी जो कि आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए, आज ही आरएएस का रिजल्ट भी आया राजस्थान में, तो आरएएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पेपर 2 और पेपर 3 लगभग रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर अवेलेबल है मुख्य परीक्षा के लिए। और इतना ही नहीं, खुशी की बात तो अब बताने जा रहा हूँ। पेपर 4 के लिए राघव प्रकाश की जो हिंदी की बुक है, हिंदी व्याकरण की, अगले ग्रुप इन्फो से पहले पहले, हो सकता है संभवतः रविवार से भी पहले, वो बुक आपको रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर कॉम्पिटिटिव ऑडियो बुक्स के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कैटेगरी में, आरपीएससी की कैटेगरी में, आरएएस यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में प्री और मेंस में से मेंस में पेपर 4
की कैटेगरी में आपको वो बुक देखने को मिल जाए। इसके अलावा एक और बुक पर भी हम लोग काम कर रहे हैं अभी, हृदय बहारी की वो बुक है, हिंदी शब्दकोश या ऐसे करके कुछ नाम है। वो भी आपको अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द, यानी हो सकता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको वो भी देखने को मिल जाए। तो बहुत सारी बुक्स पर काम हो रहा है, लेकिन आप लोग चाहें तो आप भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं और आप अपना PDF भी भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे हम उसको एक्सेसिबल भी बना करके दे दें, और ह्यूमन वॉइस में, अगर आपको ह्यूमन वॉइस में रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी, और TTS में चाहिए तो वो भी मिलेगी। ऐप पर हम लोग दोनों ही तरह की ऑडियो बुक्स देते हैं। ऐप पर देने का प्रयास यही रहता है कि आपको कुछ सेव करके रखना ना पड़े, और अब ऐप के अगले अपडेट पर भी काम शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो देखते हैं क्या होता है धीरे धीरे। और भी कई सारी बुक्स आपको बहुत जल्द ऐप पर दिखेंगी, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो सामाजिक की हो, चाहे वो किसी और क्लास की हो। पिछले दिनों किसी ने क्लास 6 के लिए भी कहा था, तो वो भी बुक आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो हमारा प्रयास यही है कि NCERT का पूरा कोर्स 6ठी से 12वीं तक का जितना हो सके उतना आपको रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर अवेलेबल करवा दिया जाए, क्योंकि NCERT बहुत स्टेट में चलता है। राजस्थान में तो है ही, MP में भी संभवतः है, UP में भी शायद होगा, और दिल्ली में तो है ही है। बाकी आपको किसी तरह की दिक्कत आती हो ऐप में तो आप बता सकते हैं। और 2 ग्रुप इन्फो में ऐप पर काफ़ी बात की है मैंने, इसलिए आज ट्रेनिंग पर बात करते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब का जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स आने वाला है 16 मार्च से, उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। 9 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में कॉल करके। नंबर है 7737868659। रिपीट कर देता हूँ, 7737868659, और लैंडलाइन नंबर है 0145, अजमेर का STD कोड 0145 3566 471। लैंडलाइन फ़ोन पर तो खैर सिर्फ कॉल हो पाएगा, लेकिन जो मोबाइल नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कॉल करने का एक निर्धारित समय है, लेकिन व्हाट्सअप मैसेज करने का कोई समय नहीं है। आप जब अपनी मर्ज़ी हो कर सकते हैं। जब हमारे रीडर्स उसको देखेंगे तो आपको जवाब ज़रूर देंगे। कॉल करने का समय सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक। तो वेब डेवलपमेंट कोर्स काफ़ी अच्छा है। इसका विस्तृत जो टेक्स्ट है वो हमने ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिया है, आप लोग भी उसको शेयर करें सब जगह। और जो पिछला ग्रुप इन्फो था, यानी 13 फरवरी का जो ग्रुप इन्फो था, अगर उसको आप सुनेंगे तो उसमें आपको विस्तार से बताया गया है उसके बारे में। तो ग्रुप इन्फो सुनिए ज़रा जाकर के पीछे। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हुआ है तो। कोई भी वीडियो जो भी आप देखते हैं रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल का, चाहे पुराना या अभी का, तो वीडियो को लाइक किया करें, और अपने दोस्तों के साथ आपको ठीक लगे तो शेयर भी कर दिया करें। हाँ, पिछले ग्रुप इन्फो के बाद एक द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का भी एक ऑडियो आया था, वो भी अब उसका अगला भाग कल आएगा शुक्रवार को। तो ये सारी बातें हैं। और एक अच्छी बात और हुई दोस्तों, हमारी एक बहुत ही समर्पित सम्मानित वरिष्ठ साथी हैं, जिनका हमें माता तुल्य, जिनका हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है, श्रीमती चंद्रभागा साहानी मैम। अभी पूरी में चंद्रभागा बीच पर जा कर के आए हम। तो चंद्रभागा साहानी मैम ने हमारा जो हॉस्टल शुरू करने का जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए एक 4 बर्नर का गैस का चूल्हा रिकॉर्डिंग क्लब को अवेलेबल करवाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम का, बहुत बहुत आभार। और आप देखिए कि हॉस्टल के लिए भी हम लोग ज़ोर शोर से मेहनत कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। तो अब आप समझिए कि अंदर खाने हमारी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है, प्रयास चल रहा है, बस सफलता कब मिलती है वो देखने वाली बात है। लेकिन आप लोगों का साथ रहा, सहयोग रहा, समर्पण रहा, तो फिर सब कुछ संभव हो जाएगा। आप लोग रिकॉर्डिंग क्लब के नियम, उद्देश्य, दर्शन के साथ बने रहें, और हो सके तो अपना सहयोग सलाह के रूप में भी दें। आप अपने सुझाव भी दिया करें, ताकि हम लोगों को भी नए नए आइडियाज़ मिलें, कुछ और करने का प्रयास हम कर सकें। और तो चूल्हा मिला हमको। इसके अलावा
आप लोगों में से कोई अगर हॉस्टल सुविधा का लाभ लेना चाहे, भविष्य में कोई महिला या पुरुष, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो, या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो, तो आप सिंपली रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। विवाह के लिए भी कॉल कर सकते हैं, स्क्राइब के लिए भी कॉल कर सकते हैं। स्क्राइब के लिए थोड़ा सा हमने नियम आजकल बदल दिया है, वो रिपीट कर देता हूँ। 500 रुपये हम लोग जमा करते हैं। अगर आप हमारे द्वारा दिए गए स्क्राइब से एग्ज़ाम दे देते हैं तो हम आपके 500 रुपये आपको रिटर्न कर देते हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो फिर वो नहीं हम कर पाते हैं। तो ये है, तो उसमें थोड़ा सा ये चेंजेस है। बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम लेते कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी गंभीरता को बनाए रखने के लिए मजबूरी में हमें ये काम करना पड़ा। क्या करें, हमारे सामने इतने केस आ गए थे तो मजाक बन के रह गई थी ये सुविधा, एक्चुअली ये बात है। तो चलिए अब लग जाते हैं हम लोग भी अपने अपने काम पर, आप लोग भी लग जाइए अपने अपने काम पर, और रिकॉर्डिंग क्लब को दुआएं दीजिए, हम सबको हौसला दीजिए कि हम लोग कुछ ना कुछ करते जाएं आप सबके लिए, हमारी टीम बड़ी होती जाए। और हाँ, टीम से याद आया, आप में से भी कोई भी हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। बस हर महीने 1000 रुपये का सहयोग, और आप अपनी सुविधा अनुसार जिस भी किसी काम में सहयोग देना चाहें उसमें दे सकते हैं। तो इंतज़ार रहेगा। सहयोग से याद आया, जो सामान्य सदस्य हैं उनके लिए सालाना 500 रुपये विद्यार्थियों के लिए और 1000 रुपये जॉब करने वाले साथियों के लिए। लेकिन मुझे कहते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि जनवरी 1 से लेकर के आज फरवरी 20 तक मुश्किल से 20 साथियों का भी सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। हो सकता है 20 भी एक ज़्यादा निकलें, लेकिन चलिए राउंड फिगर में मैं 20 बोल देता हूँ। लेकिन 2025 चल रहा है, सोचिए 25 साथियों का भी सहयोग हमें नहीं मिला। और यूँ देखें तो 1 जनवरी से अब तक 50 दिन, 51 दिन बल्कि हो गए हैं। तो 51 लोगों का सहयोग मिलना चाहिए था, लेकिन खैर आप सब पर है। अगर आप ठीक समझें, अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, आपने ऐप मात्र 99 रुपीज़ में लिया है और आपको लगता है कि यार ये ऐप की जो वैल्यू है वो तो 99 रुपये से कई ज़्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी तो आप सहयोग कर सकते हैं। बस आपकी भावनाएं जागनी चाहिए, आपके मन से पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, आपके अंदर मन में ये विचार आना चाहिए, आपकी सोच वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। आपको लगे कि नहीं ठीक है यार छोड़ो क्या है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि इस ऐप की कीमत 99 रुपये से तो ज़्यादा ही है, तो फिर आप अपना सहयोग उस रूप में भी रिकॉर्डिंग क्लब को दे सकते हैं। मसलन आपको लगे यार ये 99 की जगह 499 भी होता तो भी कोई गम नहीं था, तो फिर आप 400 रुपये का सहयोग दे सकते हैं। आपका बाकायदा सहयोगियों में नाम लिखा जाएगा। और जो बात मैं पिछले 3-4 ग्रुप इन्फो से कहता आ रहा हूँ, इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि जो भी रिकॉर्डिंग क्लब के सहयोगी रहे हैं अब तक, रिकॉर्डिंग क्लब ने उनके लिए क्या किया। धन्यवाद।